नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों? आप सभी खुश हैं ना? स्वस्थ और ठीक भी है ना? हाँ, ओके। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए कौन सा पाठ लेकर आए हैं? बताओ बच्चों, कौन सा पाठ लेकर आए हैं 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए? अनोखा गांव। कौन सा पाठ? अनोखा गांव। ऑलरेडी 8 लेसन्स यहाँ पर हो चुके हैं, 8 पाठ यहाँ हो चुके हैं। तो आज का ये 9वां पाठ कौन सा है बच्चों? अनोखा गांव। अनोखा क्या है, इसका अर्थ क्या है बच्चों? अनोखा यानी कि अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अनोखा यानी कि यूनिक। अनोखा यानी कि यूनिक, डिफरेंट। गांव यानी कि विलेज। गांव यानी कि विलेज, है ना? तो यहाँ पर विलेज के अनोखे के बारे में, यानी कि अनोखा विलेज, डिफरेंट। यहाँ पर सिटी और शहर, इस पार्ट में क्या किया गया है बच्चों? सिटी और शहर के बीच अंतर, क्या फर्क होता है, अंतर क्या होता है, यहाँ पर दर्शाया गया है। इस पार्ट से हमें क्या किया गया है बच्चों? सिटी यानी कि शहर और गांव के बीच होने वाले अंतर को, फर्क को यहाँ पर हमें दर्शाया गया है बच्चों। तो इस पाठ के द्वारा हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि गांव का वातावरण किस तरह का होता है और शहर का वातावरण किस तरह का होता है, यह हमें इस पाठ से देखने को मिलता है। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? इस पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? गांव और शहर के बीच होने वाले अंतर को, डिफरेंस को थोड़ा जानेंगे। हाँ, तो आपको पता है बच्चों, गांव और शहर के बीच क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है? बताओ, देखेंगे बच्चों। गांव का वातावरण किस तरह का होता है, शहर का वातावरण किस तरह का होता है? आप जानते हैं ना बच्चों, आपके दादा दादी, नाना नानी सभी का क्या कहाँ रहते हैं? सभी गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। तो आप कहाँ रहते हो? आप सिटी में रहते हो, शहर में रहते हो, है ना? तो बताओ कि गांव का वातावरण किस तरह का होता है और शहर का वातावरण किस तरह का होता है? तो बताओ बच्चों, आपको कौन सा वातावरण अच्छा लगता है? ये तो बताओ, देखेंगे। हाँ, तो आपको गांव का क्लाइमेट अच्छा लगता है या फिर शहर का? आप कहाँ पर रहना पसंद करते हो? शहर में या गांव में, सिटी में या विलेज में? बताओ, देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर गांव और शहर के बीच का फर्क क्या होता है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर क्या करेंगे हम बच्चों? पाठ की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर शहर में या फिर गांव में, गांव क्या है? गांव तो क्या होता है? क्या होता है? गांव का वातावरण शुद्ध होता है। वैसे तो हम गांव में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? वैसे तो हम कहाँ पर रहते हैं? शहर में रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा तो कहाँ बसती है? गांव में रहती है, गांव में बसती है ना? हम शहर में रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कहाँ रहती है? गांव में रहती है। यहाँ के निवासी जो क्या होते हैं? बहुत ही साफ दिल वाले होते हैं। गांव के लोग जो होते हैं वे क्या करते हैं? बहुत ही साफ दिल वाले होते हैं। तो चलिए, आज हम क्या करेंगे? गांव और शहर के अंतर क्या के बारे में जानने का यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। हाँ, गांव और शहर दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। गांव अलग है और शहर भी क्या है बच्चों? अलग है। दोनों एक जैसे नहीं हैं। शहर शहर है, गांव गांव अलग है। दोनों क्या है बच्चों? अलग अलग शब्द हैं। लेकिन क्या है? सिर्फ कहने में ही नहीं, सब
यानी कि वहाँ का वातावरण, यहाँ का वातावरण, शहर में रहने का रहन सहन और विलेज में रहने का रहन सहन सभी क्या है, सभी बहुत ही अलग अलग हैं। सब तरह से शहर का वातावरण अलग होता है और गांव का वातावरण भी अलग अलग होता है। गांव और शहर में सबसे बड़ा फर्क यह है कि गांव और शहर में सबसे बड़ा फर्क यह है कि गांव के लोगों में क्या होता है, अपनापन होता है। उनके यहाँ पर क्या होता है, गांव के लोगों में बड़ी अपनायत होती है, अपनापन होता है। वे सभी को क्या करते हैं, अपने जैसा देखते हैं, सभी से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन यह जो आदत है वह गांव के लोगों में नहीं होती है। गांव के लोग क्या करते हैं, सिर्फ कमाना, पैसा पैसा करते हैं। लेकिन शहर के गांव के लोग क्या करते हैं, बहुत ही प्यार भाव वाले होते हैं, बहुत ही अपनापन दिखाते हैं लोगों से, है ना। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क यह है कि शहर और गांव के लोगों में अपनापन होता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हमें क्या देखने को मिलता है, अपनापन। गांव के लोगों में रिश्ते बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। गांव के लोग क्या करते हैं, रिश्तों को बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं। बल्कि शहर में क्या किया जाता है, पैसों से रिश्तों को तोला जाता है। पैसों से रिश्तों को क्या किया जाता है बच्चों, पैसों से रिश्तों को तोला जाता है। जिसके पास पैसा होता है उसी को अपना दोस्त मानते हैं। शहर के लोग क्या करते हैं, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसे अपना दोस्त मानते हैं, यानी कि पैसों से प्यार होता है। लेकिन गांव के लोगों में क्या होता है, पैसा हो या ना हो, व्यक्ति से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। उनमें अपनायत का भाव बड़ा होता है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं, शहर के लोग जो होते हैं वे पैसों से रिश्तों को तोलते हैं, लेकिन गांव के लोग क्या करते हैं, मन से रिश्तों को निभाते हैं। मन से रिश्तों को क्या करते हैं, यहाँ पर निभाते हैं। तो यहाँ पर बल्कि यानी कि इनके बीच क्या होता है, शहर और गांव के लोगों के बीच क्या होता है, उनके मन में हर रिश्ते के लिए बेहद प्यार होता है, समर्पण होता है गांव के लोगों में, लेकिन भावना होती है। जब शहर के लोग क्या करते हैं, हर रिश्ते की बुनियाद यानी कि फाउंडेशन, हर रिश्ते की बुनियाद क्या समझते हैं, पैसे को ही समझते हैं। पैसे पर ही उनका सब चलन होता है। तो शहर के लोग क्या करते हैं, पैसों को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, पैसे से ही उनसे दोस्ती करते हैं। तो उनकी बुनियाद क्या होती है, पैसा होता है। शहर के लोगों के रिश्तों की बुनियाद क्या होती है बच्चों, पैसा होता है। तो पैसों को, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, शहर के लोग क्या करते हैं, उसी से दोस्ती निभाते हैं, उसी से ज़्यादा प्यार करते हैं। गांव में सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने दिन की शुरुआत माँ बाप के पैरों को छूकर, यानी कि माँ बाप के, माता पिता के पैरों को छूकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। गांव के लोगों के बच्चे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर गांव के बच्चे क्या करते हैं, माता पिता के पाँव छूकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन शहर में जब बच्चे की आँख खुलती है तो उसके हाथ में क्या होता है बच्चों, मोबाइल होता है। वे अपने दिन की शुरुआत किस तरह करते हैं, वीडियो गेम से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर कितना अंतर है बच्चों, शहर और गांव में। गांव के बच्चे क्या करते हैं, अपने दिन की शुरुआत अपने माता पिता के पैर छूकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन शहर के बच्चे अपने दिन की शुरुआत मोबाइल से शुरू करते हैं, मोबाइल गेम से उनकी दिन की शुरुआत होती है। वे हर वक्त क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल को ही चाहते हैं, है ना। तो वे क्या करते हैं, शहर के लोग हर वक्त क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल को ही चाहिए होते हैं। गांव और शहर में सबसे बड़ा फर्क यह है कि गांव में लोग गाय पालते हैं।
गांव और शहर में सबसे बड़ा फर्क यह है कि गांव में लोग क्या करते हैं, गांव में लोग गाय को पालते हैं, लेकिन शहर में लोग कुत्ते को पालते हैं। क्या करते हैं, गांव में लोग क्या करते हैं, गांव में लोग गाय को पालते हैं और शहर में लोग क्या करते हैं, कुत्तों को पालते हैं। कुत्ते क्या करते हैं, यहाँ पर गांव में कुत्ते आवारा घूमते हैं और गाय को पालते हैं यहाँ पर, यानी कि उसे घर पर रखते हैं। किसे, गाय को पालते हैं और कुत्ते आवारा घूमते हैं गांव में। लेकिन शहर में क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पर शहर में घरों में कुत्तों को पाला जाता है और गायों को आवारा छोड़ा जाता है। देखो यहाँ पर कितना डिफरेंस है बच्चों। गाय को क्या कहते हैं, भगवान मानते हैं, गाय को भगवान मानते हैं, लेकिन गांव में क्या करते हैं, गाय को पालते हैं और कुत्ते आवारा घूमते हैं गांव में। लेकिन शहर में क्या होता है बच्चों, घरों में कुत्तों को पालते हैं और गायों को क्या करते हैं, आवारा घूमते हैं। गांव में जीवन के प्रति भूख होती है, यानी कि गांव में जीवन के प्रति भूख होती है, लेकिन शहर में क्या होता है, सिर्फ रोटी। लेकिन शहर में क्या होता है बच्चों, सिर्फ रोटी। शहरों में लोग जिंदा तो रहते हैं लेकिन जीते नहीं, सिर्फ अपना काम पैसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर गांव में क्या होता है, व्यक्ति सुकून की जिंदगी निभाता है। जितना कमाता है उतना खाता है, उतना ही वो क्या करता है, स्वस्थ रहता है। शहर में क्या होता है, लोग जीते तो हैं, जीवन तो करते हैं, लेकिन वे लोग क्या नहीं होते, जिंदा होते हैं लेकिन जीते नहीं। गांव के लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, सुखी रहते हैं। गांव के लोग ज़्यादातर सुखी रहते हैं। गांव के बच्चे एक साथ खेलना पसंद करते हैं। गांव के लोग क्या करते हैं, सुखी होते हैं और यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, एक साथ मिलजुल कर सभी के साथ खेलना पसंद करते हैं। लेकिन शहरों के बच्चे क्या करते हैं, अपना ज़्यादातर टाइम मोबाइल गेम्स में बिताते हैं, यानी कि उनको कोई नहीं चाहिए, सिर्फ अकेले बैठे मोबाइल से गेम्स खेलते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन गांव में क्या होता है, सभी बच्चे मिलजुल कर एक साथ खेलते हैं। शहर में क्या होता है, बच्चा सिर्फ मोबाइल से अपना दिन भर का टाइम पास करता है ना। तो यहाँ पर गांव और शहर के बीच होने वाले अंतर को आप जान चुके होंगे बच्चों। तो गांव में क्या होता है, कलुषित वातावरण नहीं होता है, गांव का वातावरण शुद्ध होता है। गांव का वातावरण क्या होता है, शुद्ध होता है, लेकिन शहर का वातावरण कलुषित होता है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रियाँ होने से क्या होता है, धुआं निकलता है, बहुत सारे वाहन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनसे भी क्या होता है, गंदा धुआं निकलता है, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ना। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं क्या होता है, व्यक्ति के जीवन के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी भी जाकर क्या होता है, नदियों नालों में मिल जाता है। वही पानी शहर के लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो उससे भी हमारे स्वास्थ्य को क्या होता है, हानि पहुंचा सकता है, हानि हो सकती है। लेकिन गांव का वातावरण क्या होता है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं होती, कोई गंदगी नहीं होती, यहाँ का वातावरण शुद्ध होता है और मनुष्य भी स्वस्थ रहता है ना। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, शहर और गांव के बीच बहुत सारा डिफरेंस होता है, बहुत सारा अंतर होता है। तो बच्चों बताओ कि आपको गांव और शहर दोनों में क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको शहर और गांव में यानी कि दोनों को देखने से आपको शहर अच्छा लगता है या गांव अच्छा लगता है, बताओ। देखेंगे बच्चों, यहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, वहाँ का वातावरण कलुषित होता है।
है ना। यहाँ पर हमें हरियाली देखने को मिलती है, लेकिन शहर में हमें बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं, यानी बल्कि हमें गांव में क्या होता है, हरियाली, चारों ओर खेतों को देखने को मिलता है। यहाँ की खेतों से क्या होती है, यहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। तो बताओ बच्चों, आपको शहर पसंद आता है या आपको गांव पसंद आता है? गांव पसंद आता है ना। गांव का वातावरण शुद्ध होने की वजह से हम सबको क्या होता है, गांव ही अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर शहर और गांव के बीच के डिफरेंस को आप जान चुके हैं बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, अनोखा गांव, इस पाठ को लेकर आज अध्ययन करेंगे इस क्लास में। ओके, तो अपने अपनी किताबें निकालो बच्चों, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, अनोखा गांव, यूनिक विलेज। विलेज यानी के गांव, जिसे हम अंग्रेजी में गांव कहते हैं। गांव यानी के विलेज, शहर यानी के सिटी। अनोखा गांव। चेन्नई में रहने वाला निखिल पिताजी के साथ अपने चाचा जी के घर आया। चेन्नई में रहने वाला निखिल पिताजी के साथ अपने चाचा के घर आया। चेन्नई में कौन रहता था बच्चा? चेन्नई में निखिल रहता था। चेन्नई में कौन रहता है? चेन्नई में निखिल रहता है। वह अपने पिताजी के साथ, निखिल अपने पिताजी के साथ अपने चाचा जी के घर आया। चाचा जी निखिल के पिताजी के भाई को क्या कहते हैं बच्चों? चाचा जी कहते हैं। निखिल के पिताजी के भाई को क्या कहा जाता है? चाचा जी कहा जाता है। तो चेन्नई से क्या करता है निखिल? अपने पिताजी के साथ अपने चाचा जी के घर आ जाता है। उसके चाचा जी उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहते थे। निखिल के चाचा जी कहाँ रहते थे बच्चा? निखिल के चाचा जी उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहते थे। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। किन की गाड़ी? जो चेन्नई से आ रहे थे, निखिल और उसके पिताजी। उनकी यानी के निखिल और निखिल के पिताजी की गाड़ी कहाँ पर रुकी? उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहाँ उसके चाचा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्टेशन पर जब उनकी गाड़ी रुकी तो वहाँ पर कौन थे? निखिल के चाचा जी उनका आने का वेट कर रहे थे। किसका आने का? निखिल और उसके पिताजी के आने का वेट कर रहे थे। प्रतीक्षा यानी के वेट करना। प्रतीक्षा यानी के वेट करना। तो क्या कर रहे थे? निखिल के चाचा जी किसका वेट कर रहे थे? निखिल और उसके पिताजी का आने का वेट कर रहे थे। छोटे स्टेशन पर रुकी। वहाँ उसके चाचा जी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब तांगे से घर की ओर चल दिए। वे सब तांगे से किसकी ओर चल दिए? घर की ओर चल दिए। तांगा यानी के हॉर्स कार्ट। तांगा यानी के टांगा। हॉर्स कार्ट बोलते हैं जिसे। फिर क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हॉर्स कार्ट कहते हैं। तो क्या किया उन्होंने? तांगे में बैठकर घर की ओर चल दिए। देखो यहाँ पर क्या होता है? वाह, मिट्टी की सौंधी सुगंध अच्छी लग रही है। वाह, निखिल क्या कहता है? देखो यहाँ पर मिट्टी की खुशबू सूंघकर क्या करता है वो? वाह, मिट्टी की सौंधी सुगंध अच्छी लग रही है। खेतों में पानी छोड़ने के बाद मिट्टी की खुशबू कैसे आती है बच्चों? स्मेल कैसे आती है? बहुत अच्छी लगती है ना। तो निखिल क्या कहता है? वाह, मिट्टी की सौंधी यानी के स्मेल, मिट्टी की स्मेल कितनी सुगंध आ रही है, कितनी अच्छी लग रही है, निखिल कहता है। तो देखो आगे क्या होता है बच्चों। रास्ते में पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए बताया। निखिल के पिताजी ने देखो यहाँ पर रास्ते में जब वो हॉर्स कार्ट में बैठकर अपने घर जा रहे थे तो उसके पिताजी ने क्या किया? इमारत यानी के बिल्डिंग, इमारत बिल्डिंग,
तो एक बिल्डिंग को दिखाते हुए उन्होंने क्या किया, बताया। क्या बताया? निखिल से क्या बताया? देखो यहाँ पर रास्ते में पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए बताया। संकेत यानी कि उधर दिखाते हुए, साइन करते हुए, दिखाते हुए उन्होंने बताया यह खरीद भंडार है। यह खरीद भंडार है। खरीद भंडार यानी कि जहाँ पर चीज़ें खरीदे जाते हैं उसे खरीद भंडार कहते हैं। खरीद भंडार यानी कि परचेज स्टोर। खरीद भंडार, खरीद भंडार यानी कि जहाँ पर चीज़ों को खरीदा जाता है उसे हम क्या करते हैं, परचेज। खरीद भंडार यानी कि परचेज स्टोर, परचेज स्टोर्स कहते हैं। जहाँ पर चीज़ों को खरीदा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, खरीद भंडार कहते हैं। तो रास्ते में घर जाते जाते हुए उसके पिताजी ने निखिल को एक इमारत दिखाते हुए कहा, यह क्या है? यह खरीद भंडार है जहाँ पर चीज़ों को खरीदा जाता है। परचेज स्टोर्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, खरीद भंडार है। यहाँ अपना अनाज बेचकर किसान उचित कीमत पाते हैं। खरीद भंडार यानी कि जो भी खेतों में पिकता है या उगता है तो किसान क्या करते हैं, उसे यानी कि अनाज को ले जाकर क्या करते हैं, उसे वहाँ पर देते हैं, उसकी कीमत लेते हैं। खरीद भंडार यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ अपना अनाज यानी कि खेतों में पिका हुआ यानी कि उगा हुआ अनाज, फूड ग्रेन्स, अनाज यानी कि फूड ग्रेन्स बेचकर किसान उचित कीमत पाते हैं। जहाँ पर खरीद भंडार था वहाँ पर क्या करते हैं, किसान अपने खेतों में उगा हुआ अनाज को ले जाकर वहाँ पर देते हैं और उचित यानी कि जो रेट पे आता है वे रेट से रेट को लेते हैं या फिर उन्हें देते हैं, फिर पैसे लेते हैं, उचित कीमत पाते हैं। यहाँ से अनाज पहले सरकारी गोदाम में पहुँचाया जाता है। अनाज जो भी किसान वहाँ पर अनाज देते हैं वह पहले कहाँ जाता है, सरकारी गोदाम में, यानी कि गवर्नमेंट को यहाँ पर पहले पहुँचाया जाता है और वहाँ से यह उचित दर की दुकानों पर जाता है। उचित यानी कि जैसे कि हम खरीदते हैं उसे उचित दर कहते हैं। तो पहले क्या किया जाता है, अनाज को सरकारी गोदाम में, सरकारी गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट स्टोर जो होता है उससे वहाँ पर पहुँचाया दिया जाता है। फिर वहाँ से क्या किया जाता है, फिर वहाँ से यह उचित दर की दुकानों पर जाता है, फिर वहाँ से दुकानों को सप्लाई किया जाता है। पहले गवर्नमेंट को उसे सबमिट किया जाता है, फिर वहाँ से उचित दर में दुकानों को सप्लाई किया जाता है। यहाँ से हम राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। दुकानों से हम क्या करते हैं, इसे अनाज को राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं, जहाँ पर दुकानों में उचित रूप में दर में दिया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, वहाँ से हम राशन के रूप में से प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, अनाज के बारे में। खरीद भंडार किसे कहते हैं, खरीद भंडार में क्या किया जाता है, किसान अनाज कहाँ पर देते हैं, अनाज पहले कहाँ जाता है और फिर उसके बाद उचित दर में अनाज को दुकानों पर दिया जाता है और दुकान से हम क्या करते हैं, राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं अनाज को। गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुंच गए, यानी कि गांव में जो सुंदरता होती है उसे देखते हुए निखिल पिताजी और उसके चाचा जी कहाँ पहुँच गए, उनके घर पहुँच गए। चाचा जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर, देखो यहाँ पर चाचा जी और उनके बेटे, चाचा जी और उनके बेटे हरदेव उनके बेटे, चाचा जी के बेटे का नाम क्या था, हरदेव। तो हरदेव ने क्या किया, पिताजी के पांव छूकर उनका अभिनंदन किया।
पिताजी के पाँव को छूकर अभिनंदन यानी के उन्हें स्वागत किया, उन्हें वेलकम किया, उन्हें छूकर नमस्कार किया, पैरों को छूकर क्या किया, नमस्कार किया। चाचा जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। चाचा जी ने उन्हें क्या किया, स्वादिष्ट छाछ पिलाई। स्वादिष्ट यानी के टेस्टी, स्वादिष्ट यानी के टेस्टी। चाचा जी ने उन्हें क्या किया, स्वादिष्ट छाछ पिलाई, छाछ पिलाई। छाछ यानी के बटर मिल्क, छाछ यानी के बटर मिल्क, जिसे हम अंग्रेजी में बटर मिल्क कहते हैं। बटर मिल्क जो दही से बनी हुई होती है। दही से बनाते हैं ना कर्ड, छाछ किससे बनाते हैं, कर्ड से बनाते हैं। तो चाचा जी ने क्या किया, उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। छाछ पीकर क्या किया, निखिल ने छाछ पीकर हरदेव के साथ नहाने चला गया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर निखिल, उसके पिताजी और चाचा जी क्या करते हैं, गांव की सुंदरता को देखते हुए उनके घर पहुंच जाते हैं। चाचा जी और उनके बेटे हरदेव, चाचा जी और उनके बेटे क्या करते हैं, पिताजी के पांव छूकर उन्हें अभिनंदन करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं और उनका नमस्कार करते हैं। चाचा जी को क्या किया, चाचा जी क्या करते हैं, निखिल और उसके पिताजी को टेस्टी यानी स्वादिष्ट छाछ पिलाते हैं, स्वादिष्ट छाछ पिलाते हैं। और छाछ पीकर निखिल क्या करता है, हरदेव के साथ नहाने के लिए, बात लेने के लिए चला जाता है। समझ में आ गया ना बच्चों। तो यहाँ पर शहर और गांव के बीच होने वाले अंतर को आपको यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर कितने रोल आ चुके हैं बच्चों, यहाँ पर 4 पात्र आ चुके हैं। निखिल, निखिल के पिताजी, हरदेव, हरदेव के पिताजी। अनोखा गांव में कितने पात्र आ चुके हैं बच्चों, 4 पात्र आ चुके हैं। और उनके बीच होने वाले संभाषण को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों, गांव का वातावरण अच्छा होता है या शहर का वातावरण अच्छा होता है, गांव का अच्छा होता है ना। ओके, तो अनोखा गांव ये एक पार्ट है जिसमें हमें क्या किया गया है, गांव और शहर के बीच होने वाले डिफरेंस को बताया गया है। तो यहाँ पर चेन्नई में रहने वाले निखिल क्या करता है, अपने पिताजी के साथ अपने चाचा जी के गांव आता है। फिर आकर वह क्या करता है, रास्ते में घर जाते हुए एक इमारत दिखती है। उस इमारत का नाम क्या है, खरीद भंडार, जहाँ किसान क्या करते हैं, अनाज ले जाकर देकर उचित कीमत पाते हैं। वहाँ अनाज कहाँ जाता है बच्चों, वहाँ अनाज क्या होता है, सरकारी गोदाम में पहले पहुँचा दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उचित दर में दुकानों को दिया जाता है। वहाँ से जैसे कि हम राशन के रूप में उसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, गांव की सुंदरता देखते हुए निखिल के पिताजी और चाचा जी क्या करते हैं, घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंच जाने के बाद क्या होता है, हरदेव क्या करता है, उनके पांव छूकर उनका अभिनंदन करता है। फिर उसके बाद चाचा जी क्या करते हैं, उन्हें पीने के लिए छाछ देते हैं। छाछ पीकर निखिल क्या करता है, नहाने के लिए चला जाता है। समझ में आ गया ना बच्चों। तो आज का ये वीडियो क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। आगे का जो है उसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन करेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आशा करती हूँ कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा बच्चों। और अनोखा गांव से आपको शहर और गांव के बीच के अंतर को आप जान चुके होंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ पर आज का वीडियो क्लास खत्म होता है। इसे लेकर हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।